गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने लोक देवता पढ़ने की शुरुआत की थी। हमने राजस्थान के अंदर पंचपीर रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी का अध्ययन कर लिया था। तेजा जी का भी अध्ययन कर लिया था। आज की जो हमारे लोक देवता है वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी एक ऐसे लोक देवता है जिस पर भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1992 के अंदर डाक टिकट जारी किया था। आज हम देवनारायण जी के बारे में अध्ययन करेंगे। देवनारायण जी, तो देवनारायण जी का जो जन्म है वो 1300 विक्रम संवत के अंदर हुआ था या 1243 ईस्वी कह सकते हैं। बगड़ावत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है आसीन गोड़ दड़ावता भीलवाड़ा जिले के अंदर है। यानी देवनारायण जी का जो जन्म स्थान है वो आसीन गोड़ दड़ावता है जो भीलवाड़ा जिले के अंदर है। जन्म इनका हुआ था 1300 विक्रम संवत के अंदर। इनके जो पिता का नाम है वो है सवाई भोज, माता सेडू कटानी थी, पत्नी थी जो पिपल दे धार एमपी शासक जय सिंह की पुत्री थी। इनकी जो सवारी है वो घोड़ा था जिसका नाम है लीलागर, और जाति ये गुज्जर थे और इनकी जो गोत्र थी वो बगड़ावत थे और ये गुज्जर जाति के आराध्य देव भी हैं। तो एक बार वापस पुनः पढ़ लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1300 विक्रम संवत के अंदर हुआ था। जन्म स्थान है आसीन गोड़ दड़ावता भीलवाड़ा जिले में हुआ था। इनके जो पिता का नाम है वो सवाई भोज है, माता का नाम सेडू कठानी था, पत्नी का नाम था पिपल दे। इनकी जो सवारी है वो घोड़ा और जो जाति है वो गुज्जर और जो गोत्र है वो बगड़ावत। अवतार ये कृष्ण के माने जाते हैं। बचपन का नाम उदय सिंह था। आराध्य देव यानी गुज्जर जाति के ये आराध्य देव थे और इनकी जो जाति थी वो गुज्जर थी और जो इनकी गोत्र थी वो बगड़ावत थी। आइए आगे चलते हैं। इनके जो मंदिर में है वो केवल ईंटों की ही पूजा होती है। छाछ व दलिया का भोग लगता है। मंदिर में ईंटों की पूजा क्यों होती है? मंदिरों की ईंटों की पूजा एक समय की बात है कि इनके गांव में बाढ़ आ जाती है और सारे घर है वो डूब जाते हैं, लेकिन केवल देवनारायण जी की जो घर की ईंटें हैं वो पानी में तैरने लगती है। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने जो देवनारायण जी घर की ईंटें थी उनके ऊपर पैर रखकर अपने प्राण बचाए थे। इसलिए इनके मंदिर में केवल ईंटों की ही पूजा होती है। और जो इनका देवनारायण जी का मेला होता है उनमें कालबेलिया का नृत्य होता है। मेला वो लगता है वो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को मेला लगता है। देवनारायण जी ने बिनाए अजमेर जो शासक थे उससे हत्या करके गायों की रक्षा की थी। देवनारायण जी व बिनाए शासक के युद्ध की गाथा बगड़ावत महाभारत के रूप में प्रसिद्ध है। यानी देवनारायण जी ने जो बिनाए था अजमेर का शासक उससे युद्ध किया था, उसका जो युद्ध का वर्णन है वो बगड़ावत महाभारत के रूप में प्रसिद्ध है। इनको आयुर्वेद का जनक माना जाता है और आयुर्वेद के रूप में गोमूत्र व नीम की पत्तियों का प्रयोग किया था। देवनारायण जी की आराधना में बगड़ावत गीत गाया जाता है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डाक टिकट यानी देवनारायण जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिस पर भारत सरकार ने सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था। यानी 2 सितंबर 1992 में राजस्थान में सर्वप्रथम किसी लोक देवता पर डाक टिकट जारी किया था। लेकिन हालांकि बाद में तेजा जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया था 2011 के अंदर। तो ये हमारे लोक देवता हैं देवनारायण जी। एक बार पुनः इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो मंदिर के अंदर ईंटों की पूजा होती है और छाछ व दलिया का भोग लगता है। जो इनके मेला होता है उनमें कालबेलिया नृत्य होता है। इनका जो मेला होता है वो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी ने बिनाए शासक जो अजमेर का शासक था उसकी हत्या करके गायों की रक्षा की थी, इसलिए गोरक्षक देवता के नाम से भी देवनारायण जी को जाना जाता है। देवनारायण जी बिनाए व
अजमेर के शासक के युद्ध की गाथा बगड़ावत महाभारत के रूप में प्रसिद्ध है। देवनारायण जी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है और आयुर्वेद के रूप में गोमूत्र व नीम की पत्तियों का प्रयोग किया। देवनारायण जी की आराधना में बगड़ावत गीत गाया जाता है और 2 सितंबर 1992 को राजस्थान के सर्वप्रथम ऐसे लोक देवता थे जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था। फिर आगे चलते हैं। डाक टिकट जारी किया था, लेकिन डाक टिकट पर फड़ लिखी थी, यानी जो भारत सरकार ने देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी की थी, उस डाक टिकट पर जो देवनारायण जी की फड़ लिखी गई थी, इसलिए सबसे छोटी फड़ कही जाती है। और देवनारायण जी की जो फड़ होती है, यानी कपड़े पे चित्र के माध्यम से उनकी गाथा या कथा कही जाती है, उसे फड़ कहा जाता है। यानी कपड़े पे चित्र के माध्यम से देवनारायण जी की कथा उनके बोपों द्वारा गाई जाती है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो 30 फीट लंबी व 5 फीट चौड़ी होती है, इसलिए सबसे बड़ी फड़ भी इन्हीं की है और सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है। सबसे छोटी फड़ इसीलिए है कि इनकी जो फड़ है वो डाक टिकट पर छापी गई थी, इसलिए एकदम छोटी छोटी बारीक, इसलिए छोटी फड़ कही जा सकती है। और इनकी जो कपड़े की फड़ है वो 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी, इसलिए सबसे बड़ी फड़ कही जाती है। राजस्थान में देवनारायण जी की सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ है। फड़ वाचन गुर्जर जाति के जो कुंवारे बोपे हैं वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ का बाँचते हैं। यानी जो देवनारायण जी की फड़ है वो गुर्जर जाति के जो बोपे यानी कुंवारे बोपे होते हैं, वो गुर्जर जाति के होते हैं और जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ बाँची जाती है। अब है देवनारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल। अब देवनारायण जी का पहला पूजा स्थल है देवमाली ब्यावर के अंदर। देवमाली जो ब्यावर है वो अजमेर के अंदर है। यहाँ इन देवनारायण जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जो यहाँ पे सबसे बड़ा मेला भी यहीं बढ़ता है। यानी देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर देवनारायण जी ने अपने प्राण त्यागे थे, सबसे बड़ा मेला भी यहीं बढ़ता है। दूसरा आता है देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर और तीसरा आता है देवधाम निवाई टोंक और चौथा है गुजरियावास नागौर के अंदर और लास्ट आता है गोट दड़ावता आसीन, जो इनका जन्म स्थान है, वहाँ पर भी इनकी पूजा की जाती है। तो एक बार इनके बारे में पुनः पढ़ लेते हैं। देवनारायण जी के ऊपर जो डाक टिकट जारी किया गया था उसके ऊपर फड़ लिखी गई थी, इसलिए देवनारायण जी की सबसे छोटी फड़ कही जाती है। इनकी जो वास्तविक कपड़े की फड़ होती है वो 30 फीट लंबे कपड़े व 5 फीट चौड़े पर होती है, इसलिए ये सबसे बड़ी फड़ भी है। राजस्थान में देवनारायण जी की सबसे छोटी फड़ भी है और सबसे बड़ी भी है। छोटी फड़ इसी कारण है कि इनकी जो फड़ है वो डाक टिकट पर लिखी गई थी, डाक टिकट पर लिखी थी। जो इनका जो फड़ का जो वाचन होता है वो गुज्जर जाति के कुंवारे बोपे करते हैं। जो इनका प्रमुख पूजा स्थल है देवमाली ब्यावर अजमेर अपने प्राणों त्यागे तथा सबसे बड़े मेले का आयोजन यहीं होता है। दूसरा होता है चित्तौड़गढ़ देवडूंगरी नामक स्थान पर, तीसरा देवधाम निवाई टोंक, चौथा गुजरियावास और पांचवा गोड़ दड़ावता असिंध भीलवाड़ा के अंदर इनकी पूजा होती है। तो ये हमारे लोक देवता थे वो देवनारायण जी। उम्मीद करता हूँ देवनारायण जी आपको समझ में आए होंगे। हमने देवनारायण जी पढ़ लिए थे। उसके बाद अगले जो हमारे जो लोक देवता है वो है मल्लीनाथ जी। चलिए मल्लीनाथ जी का अध्ययन करते हैं। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो 1415 विक्रम संवत के अंदर हुआ था, या अपन कह सकते हैं 1368 ईस्वी के अंदर हुआ था। जन्म 1415 विक्रम संवत के अंदर। इनका जो जन्म स्थान है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। इनके जो पिता का नाम है राव सलखा, जो मारवाड़ के राजा थे। इनके दादा का नाम राव तीड़ा था। इनकी माता का नाम जीणा दे था और इनकी पत्नी का नाम रूपा दे था। और इनके गुरु का नाम था उगमसी भाटी, जो पत्नी रूपा दे की प्रेरणा से उगमसी भाटी के शिष्य बने थे। 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक वही है जिसने गोगो जी का मंदिर का निर्माण करवाया था।
एवं सूबेदार निजामुद्दीन को मल्लिनाथ जी ने पराजित कर बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा की थी। यानी 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक एवं उसका जो सूबेदार था निजामुद्दीन को मल्लिनाथ जी ने पराजित कर बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा की थी। फिर उसके बाद 1395 ईस्वी में मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। इस पंथ का मुख्य उद्देश्य असहाय लोगों की सहायता करना था। यानी कुंडा पंथ चलाया था और जो असहाय लोग थे उनकी सहायता करना इनका मुख्य उद्देश्य था। मारवाड़ क्षेत्र में चेचक व बोधरी रोग का निवारक देव मल्लिनाथ जी को कहा जाता है। यानी जो मारवाड़ क्षेत्र है उसके अंदर जो मल्लिनाथ जी को जो बोधरी रोग होता है या चेचक रोग होता है उनका निवारक देव भी कहा जाता है। यानी बोधरी या चेचक रोग होने पर मल्लिनाथ जी की आराधना या पूजा की जाती है। जो मल्लिनाथ जी के नाम पर ही मारवाड़ बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा था। मालानी क्षेत्र पड़ा था। तो आपने देखा होगा जब जोधपुर से आगे अपन बाड़मेर जाते हैं तो वहाँ पे एक ट्रेन चलती है मालानी एक्सप्रेस, वो इन्हीं के नाम पर है। और मल्लिनाथ जी के नाम पर ही जो मारवाड़ क्षेत्र है बाड़मेर क्षेत्र है उनका नाम मालानी पड़ा और इनके नाम से ही रेलगाड़ी भी चलती है। मल्लिनाथ जी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी तक मल्लिनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है। यानी मल्लिनाथ जी के नाम पर यानी उनकी स्मृति में एक पशु मेला आयोजित होता है। एक तेजा जी के नाम पर भी पशु मेला आयोजित होता है। ये कब होता है? प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से और चैत्र शुक्ल एकादशी तक। यानी कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और शुक्ल पक्ष एकादशी तक चलता है और पशु मेला है। ये राजस्थान का प्राचीन मेला माना जाता है। यानी जो मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला है वो राजस्थान का प्राचीन मेला माना जाता है। इस मेले में थार पारकर एवं कांकरेज नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपादेवी का मंदिर पास ही में एक मालाजाल गांव में स्थित है। यानी जो मल्लिनाथ जी की पत्नी थी उन्हीं का एक मंदिर है, वो मालाजाल गांव के अंदर स्थित है। मल्लिनाथ जी ने राठौड़ राजवंश की स्थापना खेड़ा बालोतरा में स्थापित की। यानी मल्लिनाथ जी ने जो राठौड़ राजवंश है उसकी राजधानी खेड़ा बालोतरा जो बाड़मेर जिले में है वहाँ उन्होंने स्थापित की। हमने मल्लिनाथ जी का अध्ययन कर लिया था। अब हम कल्लाजी राठौड़ का अध्ययन करेंगे। कल्लाजी राठौड़ के पिताजी का नाम था राव अचला जी और दादाजी का नाम था आस सिंह और इनका जो जन्म है 1544 ईस्वी या 1601 विक्रम संवत ईस्वी और विक्रम संवत के अंदर 57 साल का अंतर होता है। मेवाड़ के महाराजा या महाराणा उदय सिंह के दरबार में ये थे और ये मीराबाई के भतीजे भी थे। इनके गुरु का नाम है वो है भैरवनाथ। इनकी जो मंगेतर है वो कृष्णप दे। इनकी केवल सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी और ये बाल ब्रह्मचारी देवता भी कहे जाते हैं। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनको 4 हाथों वाला लोक देवता भी कहते हैं। ये ब्रह्मचारी लोक देवता थे, इनकी यानी शादी नहीं हुई थी। इनको कर्णध्वज का मतलब होता है भूत प्रेतों का निवारक देवता भी इनको कहा जाता है। अफीम का स्वामी, यानी मंदिर के अंदर जो अफीम और अमल चढ़ाया जाता है। 1567 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध तथा उदय सिंह के पक्ष में युद्ध करते हुए जयमल राठौड़ तथा पत्ता सिसोदिया सहित वीर कल्लाजी शहीद हुए थे। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में वीरता दिखाए जाने के कारण इनकी ख्याति है वो 4 भुजा वाले लोक देवता के रूप में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब ये कल्लाजी राठौड़ अकबर से युद्ध कर रहे थे तभी इनके जो साथी थे पत्ता सिसोदिया उनके पैर में गोली लग गई थी। गोली लगने के कारण वो घायल हो गए थे तो इन्होंने उनको अपने कंधे पे बिठाया और अकबर के सैनिकों से युद्ध किया। तो अपने दोनों हाथों में तलवार ले ली और 2 तलवार इनके ऊपर जो पत्ता सिसोदिया कंधे पे बैठे थे उन्होंने 2 तलवार ले ली थी। तो जैसे लग रहे थे कि जैसे मानो चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाले जो देवता है वो युद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए इनको 4 भुजा वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। मंगेतर कृष्णप दे ने कल्लाजी राठौड़ के सिर के साथ सती हुई थी।
यानी जब वो युद्ध कर रहे थे और जो अकबर के सैनिकों ने इनकी जो गर्दन है वो यानी सिर है वो अलग कर दिया था, तो जो इनकी मंगेतर थी वो इनके सिर के साथ सती हुई थी। ये तो थे कल्लाजी राठौड़ की जानकारी। अब कल्लाजी राठौड़ से संबंधित स्थान, जन्म स्थान इनका माना जाता है सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, जहाँ इनका प्रमुख मंदिर है, जन्म स्थान भी और वहाँ पे इनका मंदिर भी बना हुआ है। इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपोल के अंदर है। इनके जो सर्वाधिक मंदिर है वो बांसवाड़ा जिले के अंदर है, जिनमें इनका प्रमुख मंदिर माना जाता है डूंगरपुर जिले का सामलिया मंदिर, यानी सामलिया नामक स्थान पर इनका जो मंदिर है वो डूंगरपुर जिले में इनका जो प्रमुख मंदिर है माना जाता है। और इनकी महत्वपूर्ण जानकारी, डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। यानी डूंगरपुर जिले का जो मंदिर है वो प्रमुख मंदिर है, वहाँ पे इनके काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। यानी अपन पहले भी चढ़ चुके हैं, इनको अफीम का स्वामी कहा जाता है और इनके मंदिर में प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। इनकी जो प्रधान पीठ है रनेला व रुणेला, इनकी जो प्रधान पीठ है वो रनेला या रुणेला उदयपुर जिले में स्थित है। इनका जो मेला है वो रनेला पीठ पर प्रत्येक रविवार को बढ़ता है। इनका जो मेला है वो प्रत्येक रविवार को रनेला नामक स्थान है वो उदयपुर जिले के अंदर है, वहाँ इनका मेला प्रत्येक रविवार को बढ़ता है। इनके मेले में कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति, गोयरा का डंक पीड़ित व्यक्ति या भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति या कोई जो जानवर आता है या कोई पक्षी प्राणी आता है उनका इलाज इस मेले में किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया हो, कहते हैं ना गोयरे का काटा व्यक्ति डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जो लोक देवता है वो कर सकते हैं। कौन? कल्लाजी जो राठौड़ है वो गोयरे का डंक व्यक्ति अगर उनके मंदिर में पहुंच जाता है तो उनकी कृपा से वो स्वस्थ हो जाता है, और भूत प्रेत पीड़ित व्यक्ति भी इनके मंदिर में जाने से स्वस्थ हो जाता है। कल्लाजी के मंदिर में भील जनजाति के लोगों द्वारा अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। आपको पहले भी बता दिया गया है, जो कल्लाजी राठौड़ है वो अफीम के स्वामी कहे जाते हैं। इनके मंदिर में अफीम और अमल चढ़ाया जाता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है डूंगरपुर जिले के अंदर सामलिया, वहाँ पर काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है और भील जनजाति द्वारा इस मंदिर में केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। तो ये जो हमारे लोक देवता हैं वो थे कल्लाजी राठौड़। हमने कल्लाजी राठौड़ के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद छोटे छोटे जो लोक देवता हैं, उसके बाद हमारे जो लोक देवता वो है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो शेरगढ़ ठिकाना था, वहाँ के वो ठाकुर भी थे और वहीं इनका जन्म हुआ है। इनका जो वास्तविक नाम है वो गांगदेव राठौड़ है। इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है वो पंचमुख की पहाड़ियों के बीच में है। पांचोटा नामक गांव है जो जालौर ज़िले में अंदर है, और ये जालौर ज़िले के अंदर ही ज़्यादा पूजे जाते हैं। घोड़े पे सवार बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थित है। कहाँ पर है? इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है पंचमुख की पहाड़ी के बीचों बीच है। पंचमुख की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ के उनके बीचों बीच एक मंदिर इनका बना हुआ है। पांचोटा गांव है जालौर ज़िले के अंदर। घोड़े पे सवार जो तल्लीनाथ जी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। इनके जो पिता का नाम है वो बीरमदेव था। मंडोर के राजा रावचूड़ा के ये भाई थे। यानी जो मंडोर के राजा थे रावचूड़ा, उनके ये भाई थे। इनके जो गुरु का नाम है वो जालंधर नाथ था। ऐसी मान्यता है कि यदि जहरीला जानवर काटने पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। शेरगढ़ ठिकाना ठाकुर पे वहाँ इन्होंने राज्य किया था, यानी उनके वहाँ के ये ठाकुर थे। राजस्थान के प्रथम ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने पेड़ काटने पर पाबंदी लगाई थी, इसलिए इनको प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहा जाता है। इनके मंदिर के चारों ओर जो खाली स्थान छोड़ा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो मंदिर होता है उसके चारों ओर खाली स्थान तल्लीनाथ जी के लिए छोड़ा जाता है और उसको ओरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसको ओरण कहते हैं। तो ये हमारे जो लोक देवता थे वो तल्लीनाथ जी थे। इनका जो जन्म है वो शेरगढ़ जोधपुर के अंदर। इनका जो वास्तविक नाम है वो गांगदेव राठौड़ था। इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है जालौर ज़िले के अंदर पांचोटा गांव है, वहाँ इनकी घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई है।
इनका जो पिताजी का नाम है वो बीरमदेव था। ये राव चूड़ा के भाई भी थे। इनके गुरु का नाम था जालंधरनाथ। ऐसी मान्यता है कि जहरीला जानवर काटने पर यदि तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है या आराधना की जाती है तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये जो शेरगढ़ ठिकाना थे वहाँ के ठाकुर भी थे और ये प्रकृति प्रेमी लोग देवता थे। इन्होंने पेड़ काटने पर पाबंदी लगा दी थी। मंदिर के जो चारों ओर खाली स्थान होता है उसे ओरण कहते हैं। तो ये हमारे लोक देवता हो गए तल्लीनाथ जी। अगले हमारे जो लोक देवता वो है देव बाबा। देव बाबा का जो मंदिर है वो नगला जहाज भरतपुर ज़िले के अंदर है और इनका जो मंदिर है वो नीम के पेड़ के नीचे ही होता है। इनका जो मेला है भाद्र शुक्ल पंचमी चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका जो मेला है वो साल में 2 बार लगता है। एक तो भाद्रपद महीने में शुक्ल पंचमी को, दूसरा होता है चैत्र जो महीना होता है शुक्ल पंचमी को इनका मेला भरता है। ये ग्वालों के रक्षक देवता कहे जाते हैं। इस दिन जो चरवाए होते हैं, ग्वाले होते हैं, उनको भोजन कराया जाता है। किस दिन? जब इनका देव बाबा का मेला होता है। इनकी जो सवारी होती है वो भैंसा माना जाता है और इनको गुज्जर जाति का आराध्य देव भी माना जाता है। यानी ये गुज्जर जाति के आराध्य देव थे। तो ये हमारे लोक देवता है देव बाबा। उसके बाद आते हैं पंदराज जी। पंदराज जी नग्गा गाँव जैसलमेर के इनका जन्म हुआ था और ये तोतले बच्चों के लोक देवता माने जाते हैं। पंदराज जी तोतले बच्चों के लोक देवता माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि छोटा बच्चा जब उसकी आवाज़ सही नहीं आती है, पंदराज जी की आराधना की जाती है तो वो स्वस्थ हो जाता है। अब अगले जो हमारे लोक देवता वो है झुंझार जी। झुंझार जी का जो जन्म है वो इमलोहा गाँव नीम का थाना इनका स्थान माना जाता है और मिर्गी व मस्तिष्क व मानसिक रोगी निवारक देव इनको कहा जाता है। मेला इनको रामनवमी यानी चैत्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है। इन्हें जो झुंझार दिए वो इमलोहा ग्राम नीम का थाना सिक्कर से संबंधित हैं। इनको मिर्गी मस्तिष्क मानसिक रोग निवारक देव भी कहा जाता है। इनका जो मेला है वो रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है। अगले जो हमारे लोक देवता है वो है इल्लो जी। इनको राजस्थान में छेड़छाड़ का लोक देवता भी कहा जाता है। ये भक्त प्रहलाद के होने वाले फूफा थे। यानी जो भक्त प्रहलाद की बुआ जी थी होलिका, उनसे इनकी सगाई हुई थी, इसलिए भक्त प्रहलाद के होने वाले फूफा थे। इनका जो सर्वाधिक महत्व है वो जालौर ज़िले के अंदर है और बालोतरा ज़िले में वहीं इनकी सवारी भी निकाली जाती है। राजस्थान में छेड़छाड़ लोक देवता के नाम से ये फेमस थे। ये जीवन भर कुंवारे रहे थे और इन्होंने शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? इनकी जो पत्नी थी या जो मंगेतर थी होलिका थी वो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में बैठ गई थी भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर, लेकिन जो होलिका है वो जल गई थी और भक्त प्रहलाद है वो बच गए थे। इसी के कारण इल्लो जी ने जीवन भर शादी नहीं की थी। तो इल्लो जी को मुख्य रूप से छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है और जीवन भर ये कुंवारे रहे थे। अगले जो हमारे लोक देवता है वो जवार जी व डूंगर जी है। इनका जो मुख्य गांव है वो है बाटोटा गांव सिक्कर के अंदर। इनको लूटपाट का देवता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये अंग्रेज़ों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इनको लूटपाट के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम था बलजी व भूरजी। 1800 क्रांति के समय नसीराबाद छावनी को उन्होंने लूटा था और आगरा जेल में कैद में भी रहे थे, लेकिन लोटिया जाट के सहयोग से ये उस जेल से फरार हो गए थे। इनको निम्न वर्ग के लोगों का आराध्य देव भी माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि ये जो भी धन लूटते थे वो गरीबों में बांट देते थे। तो इनको लूटपाट का लोक देवता के नाम से जाना जाता है और इनको निम्न वर्ग के लोगों का आराध्य देव भी माना जाता है और इनका वास्तविक जो नाम था वो बलजी व भूरजी था। तो ये हमारे जो लोक देवता हो गए जवार जी व डूंग जी। अगले जो हमारे जो लोक देवता है वो है भंवर बाबा।
इनका जो मंदिर है वो भरतपुर के अंदर है। इन्हें बबूलिया या बतूलिया के देव भी माना जाता है। जब गर्मी के दिनों में जो बबूलिया आता है, यानी जो गोल गोल घूमता है, और जो भी उसके सामने वस्तु या जो आता है उसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो इनकी पूजा होती है जब बतूलिया या बबूलियों के लिए किस की होती है, भंवर बाबा की। फिर जो अगले हमारे जो लोक देवता हैं वो है हरिराम जी। हरिराम जी जोरडा गांव नागौर जिले में इनका जन्म स्थान है। मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को होता है। इनको सांपों का लोक देवता भी कहा जाता है। इनके जो मंदिर में बम्बी की पूजा होती है, बम्बी यानी सांप के बिल की पूजा होती है। ये नागौर व चूरू की सीमा पर स्थित है, इसलिए नागौर व चूरू जिले में हरिराम जी की पूजा होती है। और पंचमी को इनका जागरण भी लगता है, कहते हैं ना हरिराम जी की पंचमी के नाम से भी। तो हरिराम जी किस गांव से, जोरडा गांव। मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को। इनको सांपों का लोक देवता भी कहा जाता है। इनके मंदिर में बम्बी की पूजा होती है। इनके नागौर व चूरू जिला होता है, उनकी सीमा पर इनका जो मंदिर है वो स्थित है। फिर जो अगले लोक देवता है वो है बिग्गा जी। बिग्गा जी रीडी गांव बीकानेर से इनका संबंध है। बीकानेर जिले के अंदर रेडी गांव है, वहाँ के ये जो बिग्गा जी लोक देवता है, ये जाखड़ जाती है बीकानेर के अंदर। जो जाट होते हैं ना, जाटों के ये आराध्य, यानी जाट जाखड़ जाति जो बीकानेर के अंदर, उनके ये आराध्य देव माने जाते हैं। गोरक्षक देवता है, और इनका जो मेला है वो 14 अक्टूबर को ही भरता है। यानी बिग्गा जी वो रेडी गाँव से संबंधित है। कुल देवता जाखड़ जाति, यानी बीकानेर के अंदर जो जाखड़ जाती है उनके कुल देवता माने जाते हैं। गोरक्षक देवता भी है, और इनका जो मेला है वो 14 अक्टूबर को भरता है। अगले हमारे जो लोक देवता हैं वो है फत्ता जी। फत्ता जी संत गांव जालोर से इनका संबंधित है। इनको ग्राम रक्षक देवता कहा जाता है, यानी गांवों की रक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। फिर जो हमारे अगले जो लोक देवता आते हैं वो आते हैं भूमिया जी। इनको नाम से जैसे फेमस है कि भूमि रक्षक देवता। गाँव के बाहर लकड़ी के तोरण होता है, यानी इनको भूमि रक्षक देवता, यानी भूमि की रक्षा के लिए भूमिया जी की पूजा की जाती है। इनका जो मंदिर होता है वो गांव के बाहर एक लकड़ी का तोरण होता है, वो इसका मंदिर माना जाता है। फिर जो हमारे अगले लोक देवता हैं वो है मामदेव। खारा मामा। खारा मामा वह होता है जिसे किसी शराब चढ़ाया जाता है या किसी जानवर की बलि दी जाती है। खारा मामा को बरसात के लोक देवता, यानी बरसात नहीं होने पर खारा मामा की पूजा की जाती है, और इनको भैंसे की बलि दी जाती है। यानी बरसात नहीं हो तब मामदेव की पूजा कीजिए, बरसात हो जाएगी, और किसी भैंसे की इनको बलि दी जाती है। फिर जो अगले हमारे जो लोक देवता है वो केसरिया कंवर जी। ये गोगो जी के पुत्र थे। गोगो जी के कुल 47 पुत्र थे, उनमें से केसरिया कंवर जी थे। गोगो जी के पुत्र थे। इनका जो प्रमुख स्थान है वो ददरेवा चूरू, यानी गोगा जी का जन्म स्थान भी ददरेवा चूरू है। मंदिर को थान कहा जाता है, यानी मंदिर को थान कहा जाता है, और सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। इनके जो बोपा होता है वो सर्पदंश व्यक्ति के शरीर से जहर अपने मुख से बाहर निकालते हैं। यानी जो केसरिया कंवर जी की जो बोपे होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो इनके बोपे अपने मुख से उसका जहर बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे जो लोक देवता वो है केसरिया कंवर जी। ये गोगा जी के पुत्र थे, यानी जो लोक देवता है गोगो जी उनके ये पुत्र थे। इनका जो प्रमुख स्थान है वो ददरेवा चूरू के अंदर है। इनके मंदिर को थान कहा जाता है। इनका जो बोपा होता है वो सांप के काटे हुए व्यक्ति, जहाँ सांप काटा है वहाँ से उनका जहर अपने मुख से निकालता है। फिर है रूपनाथ जी। ये कोल्लूगंड गांव फलोदी जोधपुर पाबू जी के भतीजे थे। इन्होंने ही पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया था, यानी पाबू जी थे वो गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, और इनके जो भतीजा था उनने ही पाबू जी की मौत का बदला जिंदराव खिंची की हत्या करके लिया था, और हिमाचल प्रदेश में बालक नाथ के रूप में पूजते हैं, यानी पूजे जाते हैं। जो रूपनाथ जी थे, जो पाबू जी हमारे लोक देवता हैं, उनके भतीजे थे। इन्होंने ही जिंदराव खिंची की हत्या करके अपने पिताजी व जो पाबू जी थे इनकी मृत्यु का बदला लिया था। तो ये कोल्लूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर के का जन्म स्थान है। पाबू जी के भतीजे थे। पाबू जी की मौत का बदला जिंदराव खिंची की हत्या करके लिया था।
हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। तो ये हमारे जो लोक देवता हो गए वो रूपनाथ जी। जो अगले हमारे जो लोक देवता है वो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी हैं। मीणा जाति के प्रमुख देवता है ये जो भूरिया बाबा है वो मीणा जाति के प्रमुख देवता है। मीणा यानी जो मीणा जो जनजाति है वो इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। यानी मीणा किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी। यानी मीणा जाति के प्रमुख जो लोक देवता है वो कौन से हैं? भूरिया बाबा। इनके जो प्रमुख मंदिर है वो नाना रेलवे स्टेशन पाली जिले के अंदर है और सूकड़ी नदी के किनारे चांदीला व चोटीला पर्वत पर मंदिर स्थित है। यानी नाना नाम का जो रेलवे स्टेशन है वो पाली जिले में है और सूकड़ी नदी है उनके किनारे और चांदीला व चोटीला जो नामक पहाड़ है वहाँ पर इनका जो मंदिर है वो स्थित है। किसका? भूरिया बाबा का। गंगा की पावनी नदी सूकड़ी नदी कहलाती है। यानी जो गंगा नदी की पावनी नदी उसको पावनी नदी सूकड़ी नदी को कहा जाता है। मीणा जाति के लोग इस दिन अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। यानी पूर्वजों की अस्थियां वो इसी सूकड़ी नदी के अंदर विसर्जित करते हैं। मंदिर के पास गंगा कुंड भी स्थित है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष 13 से 15 अप्रैल को मेला भरता है। यानी जो भूरिया बाबा का मेला है वो प्रतिवर्ष पाली जिले के अंदर नाना रेलवे स्टेशन के पास जो सूकड़ी नदी के किनारे चांदीला व चोटीला पर्वत पर जो मंदिर बना हुआ है वहाँ प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में 13 व 15 अप्रैल को मेला भरता है। और मीणा जाति के जो लोग हैं वो इसी नदी में अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं। और मंदिर के पास में क्या बना हुआ है? गंगा कुंड बना हुआ है। अगला जो मंदिर है वो अरनोद प्रतापगढ़ में है। जो पहला मंदिर था वो तो पाली के अंदर, दूसरा वो अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है। इस स्थान पर वैशाख पूर्णिमा को भूरिया बाबा का मेला आयोजित होता है। मीणा जाति का लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला जिसमें लाखों लोग एकत्रित होते हैं। इस मंदिर में पाप मुक्ति कुंड भी स्थित है। इस मंदिर में पाप मुक्ति कुंड भी स्थित है। यानी इनके जो भूरिया बाबा के 2 मंदिर स्थित है। पहला है वो रेलवे स्टेशन पाली सूकड़ी नदी के किनारे, तो कहने का मतलब कौन से ज़िले में हो गया? पाली ज़िले के अंदर। दूसरा है वो प्रतापगढ़ के अंदर। 2 मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर है सूकड़ी नदी के किनारे, दूसरा है अरनोद प्रतापगढ़ ज़िले में, जहाँ मीणा जाति का लक्खी मेला कहा जाता है। लाखों लोग एकत्रित यहाँ पर होते हैं। और इस मंदिर में पाप मुक्ति कुंड स्थित है और पाली जो मंदिर है वहाँ पे गंगा कुंड नामक स्थित है। तो ये जो हमारे जो लोक देवता हो गए भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, और ये मीणा जनजाति के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं।